चलिए यार, नमस्कार जी, हाय यार, दिस इज दीपक हेयर. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस. वेलकम टू माय vocabulary batch where we are discussing the root word at the initial level, or we are trying to get the understanding of the basic root of English language. So मुझे लगता है guys, if we study language with the help of root, that makes their root very easy. और दोनों रूट में फर्क है, एक रास्ता और एक रूट वर्ड्स मीन्स जो उसकी जड़ है. आई एम डूइंग ग्रेट यार. स्वागत है मुक्ता, अंबिका, शालिनी, प्रिया, अन्वेषा, सबा, माया, निभा, आप सब लोगों का स्वागत है. ठीक है, वेलकम टू माय वोकैबुलरी कोर्स एंड थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी, बिलीविंग इन माय नॉलेज, बिलीविंग इन माय and investing your money in my course. That's a really great compliment for me, guys. So thank you for choosing me and I'm really privileged that you guys chose me as your mentor. और आज शुरू करेंगे guys, जल्दी से देखते हैं what do we have today. Let's see what do we have today guys. I will try to get the idea of this. I will try to get the idea out of it. What could be the best one? 16A, like a Hamlet. Yes, Hamlet. Okay. Hamlet was doing that. Agree. And guys, I want you to flaunt your vocabulary as much as possible. I want you to become pedant. कौन होते हैं pedant? Guys, tell me who is pedant? Pedant वो होते हैं guys जो knowledge show off करते हैं. ठीक है, I want you guys to become pedant. Knowledge show off करना. So whatever you know guys, whatever you know, ठीक है, whatever you know, okay, so whatever you know guys, so just let me know your the best possible vocabulary with me. प्रीति, आपका स्वागत है. ठीक है, प्रियंका स्वागत, विजय, अन्वेषा, सब लोगों का यार. ठीक है, यू ऑल गाइज आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं गाइज. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. देखिए इसमें देर आर मल्टीपल रूट्स, तो पहले रूट समझते हैं. देर इज वेरी सिंपल रूट इज लॉक. लॉक इज कॉल्ड स्पीकिंग, राइट. इट मीन्स ऑल फोर वर्ड टू एन एक्सटेंट कैरी सम काइंड ऑफ स्पीकिंग, राइट. It means to an extent we all are carrying the word lock in speaking. Okay, solo क्या होता है guys? Solo होता है basically, अगर मैं बोलूं तो alone. Solo का मतलब is basically alone, right? Som is related to your sleep. Som is related to your sleep. ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या रूट है दोस्तों. वेंट्री. वेंट्री का मतलब होता है गाइज इनर. वेंट्री का मतलब होता है इनर, राइट. और ऑब, EOB, ऑब. ऑब को हम बोलते हैं कुछ हद तक अगेंस्ट. ये सब रूट आपको पता होना चाहिए गाइज. यू मस्ट बी अवेयर of this root. दिव्यानी, दिनेश, आपका स्वागत है. People in vicinity makes a joke on speaking English. Guys, देखो मैं बार बार बोलता हूं, one thing I know, that initially people make fun of you, but at the end of the story, they are going to bow before you, they are going to praise you, they are going to applaud you. है ना. ओनली सक्सेसफुल पीपल हैव सम रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. रेस्ट आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ पैरासाइट. रेस्ट आर ऑलमोस्ट पैरिशिंग इन द सोसाइटी. सो आप अपने आप का कद इतना ऊंचा यार देखिए ना. यू आर प्रिपेयरिंग, एन नंबर ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग, बट द डे यू बिकम IAS, द डे यू बिकम PCS, द डे you crack the government job, or you do great in private job as well. It's not the government job is the only status in the market, है ना. So if you are doing great, if you are like मैं क्या बोलूं उसको, तो if you are doing great in the society guys, people will definitely applaud you. There may be initial problem, there may be teething problem. मैं मान सकता हूं कि हो सकता है शुरुआत में आपको दिक्कत आए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीदिंग प्रॉब्लम.
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टीदिंग प्रॉब्लम। और मैं हमेशा से बोलता हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल skip talking in English or most of the people stop speaking English just because of these teething problem। क्यों? उन्हें कोई भी बोलता है वो अंग्रेज चुप हो जा, वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वी सरेंडर, वी यील्ड टू प्रेशर। सो गाइस, दुनिया की परवाह आप ना करें, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट, ट्राई टू डू समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। ओके, अब देखिए आंसर्स बनाते हैं। हमने रूट देख लिए, लॉक स्पीकिंग, सोलो मतलब सिंगल। सैटरडे देर वॉज नो क्लास यार, है ना, सैटरडे देर वॉज नो क्लास। और यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई टेलीग्राम आईडी गाइस, वहां पर आई जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस एंड एवरीथिंग। ओके, माई टेलीग्राम आईडी इज इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर, राइट, इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। चलिए तो आ जाइए, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सोलिलॉक्वी, टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, टॉकिंग टू वन सेल्फ, राइट। सोमनीलॉक्वेंस, टॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग वाइल स्लीपिंग, टॉकिंग वाइल स्लीपिंग, राइट। वेंट्रिलॉक्विज्म गाइस क्या होता है? Ventriloquism is an art where the person is speaking from its stomach. He is not supposed to use the lisping. वो मुंह नहीं खोल सकता अगर वो वेंट्रीलॉक्विस्ट है, उसको स्टमक से आवाज निकालनी होगी। Ventriloquism is an art where the person is speaking from stomach. He is not supposed to move his lips. तो उसको लिप्स को हिलाना अलाउड नहीं होता, बट द वॉइस विल स्टिल कम फ्रॉम दैट पर्सन। बहुत फेमस एक ये आर्ट भी है गाइस, है ना। टू मास्टर वेंट्रीलॉक्विज्म इज नॉट एट ऑल एन इजी जॉब। वेंट्रीलॉक्विज्म को मास्टर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट टेक्स मंथ ऑफ संडेज, राइट। चलिए, तो अगर यस जो पपेट के साथ चलता है उसको बोलते हैं। तो वेंट्रीलॉक्विज्म को आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, वेयर द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम स्टमक, यू आर नॉट सपोज टू मूव योर लिप्स। ओके, तो उसको बोल सकते हैं। और ऑब होता है अगेंस्ट, और लॉक होता है स्पीकिंग। तो एक तरीके से कोई आपको इसमें आपके खिलाफ बोल रहा है। ऑब्लॉक्वी को हम एक तरीके से अब्यूज करना या अब्यूज भी बोलते हैं। और देखिए, अब्यूज के लिए इज अ वेरी नाइस वर्ड, इन्वेक्टिव्स। इंग्लिश में बहुत ही प्यारा वर्ड है। मैं कहूंगा यार, व्हेन वी फॉट विद ईच अदर ही वॉज हर्लिंग इन्वेक्टिव्स ऑन मी, ऑन माई करेक्टर। आपने देखा है गाइज, व्हेन पीपल स्टार्ट फाइटिंग ऑन स्ट्रीट्स, है ना, सो व्हाट दे नॉर्मली डू, दे स्टार्ट हर्लिंग इन्वेक्टिव्स, यानी वो इन्वेक्टिव्स करना शुरू कर देते हैं। इन्वेक्टिव्स का मतलब होता है गाली गलोच करना, राइट। चलिए, वेंट्रीलॉक्विज्म के एग्जाम्पल में अगर मैं एक नाम लूं तो आज ही यूट्यूब पे जाइएगा, डार्सी लिन डालिएगा, ठीक है, डार्सी लिन। डार्सी लिन का आप परफॉर्मेंस देखिएगा, यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली द वेंट्रीलॉक्विज्म इज, राइट। सो दैट गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग, that girl is doing lot of thing, but she is not opening the mouth, she is doing it from the stomach and the voice seems to be coming from someone else. hurl मतलब होता है फेंकना, right। अब मैंने बोला he started hurling invectives on me या invectives at me, तो उसने मुझे गाली गलोच करना शुरू कर दिया, right। चलिए, पहला वर्ड हमारा क्लियर हुआ, आंसर आया सॉली। Loquy, an act of talking loud to oneself in a play, that is called soliloquy, right। hurling is घुमा के फेंकना, he was hurling, hurling मतलब throw, right, hurling मतलब throw। obloquy मतलब गाली गलोच करना, ठीक। obloquy मतलब when someone is doing the गाली गलोच। अभी रूट पकड़िएगा, आगे और वर्ड्स हम धीरे धीरे देखेंगे। चलिए, अब कुछ हम क्रेसी पढ़ेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास, ठीक है।
आज हम रूट कर रहे हैं, अभी हम थर्ड क्लास, और मेरे ख्याल से 6-7 क्लास तक विल कीप ऑन डूइंग रूट्स एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. ऑल टाइप ऑफ वर्ड्स विल ट्राई टू कवर. यार चंदा, कैटफिश जो होता है वो होता है लोगों को ऑनलाइन चीट करना. कैटफिश इज बेसिकली, मैंने बोला यार आई हैव बीन कैटफिश्ड, where a person is coming online and giving the false appearance and looting other people. That is called catfish. मैंने इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा था क्लास के अंदर, वो ग्रुप के अंदर, which I'll be discussing in the class as well. Please beware of catfish. मैंने एक बहुत प्यारा आर्टिकल लिखा था इस पे, beware of catfish. Catfish मतलब someone will come online, will try to impersonate, या तो क्या होगा, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से वो लड़का लड़की बन के आ जाते हैं. दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, ट्राई टू गिव यू सम काइंड ऑफ एल्योरमेंट, राइट, and you fall into the trap, you share your OTP, you share your password with them. So that is the time when you are catfished, right? चलिए कुछ बेसिक क्रेसी हैं उनको हम समझते हैं. पहले तो इसमें रूट देखिए गाइस, इसमें रूट कौन कौन से हैं. क्रेसी और आर्की, ये हमारे जो रूट होते हैं वो होते हैं रूल या शासन. रूल या शासन, राइट. अब देखिए इसमें एक और रूट आया, ऑटो. ऑटो का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ. ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ. ध्यान रखिएगा, ऑटो मतलब खुद, अपने से करने वाला, सेल्फ. इसमें एक और रूट आया है दोस्तों, वो रूट क्या है, ठीक है, वो रूट क्या है, वो रूट क्या है आपका, अगर मैं बोलूं तो नोमो. नोमो का मतलब होता है लॉ, कानून. नोमो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कानून या लॉ. ध्यान रखिएगा, ठीक है. नोमो. ऑटोनोमस क्या होगा, ऑटोनोमस इंडस्ट्री, यानी जो अपने हिसाब से चलती हो, अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती हो. बीसीसीआई इज एन ऑटोनोमस, अगर यू कैन से दी एंटरप्राइज, और बीसीसीआई इज कंप्लीटली ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, और नोमो मतलब लॉ, जिसका अपना रूल हो, अपना कानून हो, अपने हिसाब से जो चले. दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन इंग्लिश, राइट. ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग. ऑटोग्राफ का मतलब क्या हो गया, खुद की ही राइटिंग. ग्राफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, राइटिंग. तो ऑटोग्राफ क्या हो गया, खुद की ही राइटिंग, है ना. ऑटोग्राफ में आप अपना ही तो साइन कर देते हो, ठीक. अगर कोई ऑटोनोमस कॉलेज है, यस करूना, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ठीक है. ऑटोनोमस अगर कोई कॉलेज है तो डेफिनेटली वो क्या है, उसमें उन्हीं का राज चलता है. वो गवर्नमेंट से इंफ्लुएंस नहीं है, जैसे चाहे वो अपने रूल बना सकते हैं, जैसे चाहे उसको चला सकते हैं, राइट. दैट इज ऑटोनोमस. और देखिए ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग, राइट. सो ऑटोबायोग्राफी इज सेल्फ की लाइफ पर राइटिंग, मतलब खुद के जीवन पर राइटिंग करना, राइट. सो दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दी वर्ड्स. राधा, इसमें मैं रूट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और रूट्स के अंदर मैं ये बता रहा हूं कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है, राइट. तो आपको ये बताना है 17 में जो ऊपर ये वर्ड है, इसमें से हमारा जो नीचे आंसर है कौन सा है. और आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ कंप्लीट आइडिया. आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ कंप्लीट आइडिया ऑफ रूट्स, ठीक है. जवाब क्या है, जेएनवी इज ऑटोनोमस, एनीथिंग रिटन बाय सेल्फ इज नोन एन ऑटोबायोग्राफी, है ना. यूएस ऑटोनोमस कंट्री, तो ऑटोनोमस हो गया एक तरीके से अपना रूल. यहां पर जो आएगा सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट इन एक्शन, ठीक है. तो उसको आप क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे एक तरीके से जो अपने राज चलाए.
तो मैं इसको लगाऊंगा गाइज ऑटोनोमस, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट इन एक्शन, ऑटोनोमस, राइट। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में, क्या है हमारे पास नेक्स्ट में। मैं इसको ऑटोक्रेसी बी होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए गाइस। सेल्फ गवर्निंग और इंडिपेंडेंट इन एक्शन, तो मैं तो इसको ऑटोनोमस लगाऊंगा। वो ये थोड़ी कह रहा है खुद का राज करना। 17 का अगर मैं आंसर बनाऊं तो कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करते। आपका आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। आपका आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं ऑटोक्रेसी लगाऊं तो वो थोड़ा एब्सोल्यूट पावर टाइप में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं उसको ऑटोक्रेसी लगाऊं, ठीक है, तो वो एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर में आ जाएगा, या इंडिपेंडेंट इन एक्शन। सेल्फ गवर्निंग है, खुद से चलती है, इंडिपेंडेंट इन एक्शन है, ज्यादातर इसको लगाइए ऑटोनोमस, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑटोक्रेसी होता है जब एब्सोल्यूट पावर आ जाए और अपना अपना राज चले, बिल्कुल, उसको ज्यादा प्रेफर्ड आप बी करेंगे। ज्यादा प्रेफर्ड क्या करेंगे? बी फॉर बॉम्बे। चलिए बनाइए गाइस, थोड़े से साइड को पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे काम करेंगे। ऑटो रूट हमने पढ़ा यार। ए में जो होता है ना, मैंने बताया ना, ऑटोक्रेसी होता है जब खुद का सेल्फ, सर क्रेसी रूल हो जाएगा तो 1 क्यों नहीं होगा? लाइक अब देखो वो कह रहा है सेल्फ गवर्निंग है, खुद से चलने वाली है, ठीक, तो मेरे हिसाब से मैं ऑटोनोमस पे जाऊंगा उसमें। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एनी वर्क विथ पावर, इट मे बी राइट। देखिए ऑटोक्रेसी में अगर मैं बोलूं तो एब्सोल्यूट पावर होती है, अपना राज चलता है, बिल्कुल उस सेंस में आप लगा सकते हो। चलिए 18 में आइए, 18 में आंसर बनाइए जल्दी से। 18 को देखिए, साइड का मतलब होता है दोस्तों किलिंग। साइड का मतलब ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड में साइड आ जाए तो उसका मतलब होता है किलिंग, राइट। और वेरी वेरी सिंपल, अगर मैं बोलूं पेटर, तो गाइज ये तो वैसे ही याद कर दूंगा मैं। पेटर मतलब फादर, मेटर मतलब मदर, ठीक है। फ्रेटर मतलब ब्रदर, सुरोर मतलब सिस्टर, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए एक और रूट है इसके अंदर, एक और रूट है गाइस, बताओ कोई भी AMI रूट किसके लिए है? जल्दी बताइए दोस्तों, अगर किसी भी वर्ड में AMI रूट आ गया तो व्हाट कुड बी द राइट मीनिंग फॉर दैट? सविता, आपका स्वागत है मेरे कोर्स में यार, वेलकम टू माय कोर्स, ठीक है। चलिए अब एक चीज और ध्यान रखना, वोकैबुलरी बड़ा पेनफुल काम है गाइस, ये मत समझिएगा वो इंजॉयबल काम है। वोकैबुलरी इज अ पेनफुल जॉब। और अगर आप मुझे बोलेंगे आई विल टेक 2 क्लासेस इन अ वीक, है ना, सो इफ यू वांट आई विल टेक 2 क्लासेस, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। What you need to do is to keep on revising these words on regular basis, ठीक है। तो देखिए AMI का मतलब होता है फ्रेंड। कभी भी अगर AMI वर्ड आ जाए तो वो होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। AMI का मतलब इंग्लिश में होता है फ्रेंड। देखिए मैं आपके सामने वर्ड बनाता हूं, मेरा बड़ा ही एमिकेबल नेचर है। एमिकेबल नेचर यानी बहुत ही फ्रेंडली नेचर। एमिएबल ये भी फ्रेंडली टाइप में ही होता है। दोस्तों हमें एमिटी लूज नहीं करनी है सोसाइटी में।
आपस में मत लड़िएगा, ये लोग तो आएंगे लड़ाने, पॉलिटिशियन आपको लड़ाने आएंगे, लेकिन आपको रहना है बचकर। तो हमें एमिटी, एमिटी मतलब फ्रेंडशिप। अभी रूट पढ़ना यार, रूट से समझ रहे हैं हम लोग, है ना। AMI, ठीक है सर। 3 क्लासेस प्लीज, 3 ले लेंगे यार, कोई इशू नहीं है। करूँ ना, 3 क्लासेस ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। चलिए AMI, AMI का मतलब फ्रेंडशिप। अब देखिए इसमें और वर्ड आता है, बड़ा फेमस है, एमाइकस क्यूरिए। ये भी बहुत फेमस है। ये यूज होता है गाइस किसके लिए? फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, यानी कोर्ट की जो किसी काम में मदद करते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो सब में AMI है। AMI आते ही अगर हम बोले तो आ जाता है फ्रेंड। तो यहां पर ये हुआ AMI, फ्रेंड की किलिंग। देखो AMI फ्रेंड की किलिंग हुआ। पेटर, पेटर हो गई फादर की। फ्रेटर, फ्रेटर हो गई ब्रदर की। और पैरी, पैरी याद कर लो पेरेंट्स। पैरी क्या याद कर लो? पेरेंट्स। ध्यान रखिएगा। यस, TTS लूंगा यार। यस गाइज, आई ट्राई टू टेक क्लासेस ऑन TTS, बट मैंने बोला है अगर मैं देखूं तो 3 चौक, ठीक है, हम लोग अप्रोक्स 12 क्लासेस इन अ मंथ जरूर कर लेंगे। वी विल एटलीस्ट ट्राई टू टेक दी 12 क्लासेस। अगर UXOR आ जाए तो वो चलता है किसके लिए? वाइफ के लिए, है ना। UXOR आ जाए। सो नीतू यार, वेलकम टू माई क्लास यार, ठीक है, वेलकम। If this is your first class, I am just trying to explain certain word with the help of roots. Friend of a court का मतलब होता है गाइज, मानिए कोई चीज में कोर्ट को आइडिया नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? एक ऐसे पर्सन को हायर करेगी जिसे उस फील्ड की बहुत नॉलेज है। जैसे मानिए एक डिसीजन है जिसमें हमें कुरान की या गीता की, बाइबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जज साहब ने कुरान, गीता, बाइबल नहीं पढ़ी, सो दे विल बी हायरिंग अ पर्सन हु इज क्वाइट एक्वेंटेड विद द स्टफ which is mentioned there in the Quran, Bible, Gita. So they will hire him. That person will be answering all the questions related to those books and that will be considered as the friend of the court. ठीक है, तो वो जो है friend of the court निकल कर आएगा। प्रियंका देखो, इंग्लिश तो संस्कृत अगर आपका है तो आपने, मुझे लगता है कि you might not have studied English language so much, तो देखते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे, कोशिश करेंगे। इस बैच में गाइस प्लीज अलाउ मी टू स्पीक एज मच एज इंग्लिश एज पॉसिबल, है ना। अब यहां पर कोई मुझे बोले कि यार प्लीज पूरी क्लास हिंदी में ले लेना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। प्लीज अलाउ मी टू टेक दिस क्लास एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट इन हिंदी। अश्वनी स्वागत है, प्रियंका स्वागत, आकांक्षा, सब लोगों का स्वागत है। चलिए, अब यहां पर हमने देख लिया पैट्रीसाइड में पेरेंट्स की पैट्रीसाइड में फादर की किलिंग हुई, फ्रेटरी में ब्रदर की किलिंग हुई गाइस, पैरी में पेरेंट्स की किलिंग हो गई, एंड इन एमीसाइड इट्स अ किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, इट्स अ किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, राइट। चलिए दोस्तों, आइए, जिनकी ये पहली क्लास है दे कैन गो बैक एंड सर इफ यू कैन प्लीज चेंज द टाइम टू 2 और आफ्टर 2। ठीक है, अभी करूं ना, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा थोड़े टाइम बाद। युक्सोर और प्रोनाउंसिएशन ऑफ एमाइकस क्यूरिए, ठीक है, एमाइकस क्यूरिए, राइट। सो ये ध्यान रखना, द राइट वर्ड इज एमाइकस क्यूरिए। एंड द पर्पज ऑफ दिस बैच इज नॉट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी ओनली, the purpose of this batch is to improve your overall skills of the language. मैं चाहता हूं guys that you should be able to speak English language,
with a sound knowledge of vocabulary, with an extensive knowledge of vocabulary. Right? चलिए आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। एक मिनट, अब किलिंग ऑफ पेरेंट्स, किलिंग ऑफ डॉग्स, आ जाइए। Yes, bilingual class is useful for us and better. Yes, tribal killing of son or daughter, Ambika, I will let you know very soon. ठीक है, killing of son and daughter, I will definitely let you know very soon. Now you can see the word dogs. Dogs के लिए मैंने आप लोगों को 2 रूट्स बताए हैं गाइस। ठीक है, 2 रूट्स बताए हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन तो मैं क्या कराऊंगा, लेकिन हर महीने एक टेस्ट ले लिया करूंगा कि जितना भी वो कैब पढ़ाया है क्या हमें याद है। ठीक है, हर महीने एक टेस्ट ले लूंगा कि जितनी भी मैंने वो कैब पढ़ाई है, डू वी नो दोज वोकैबुलरी और नॉट। देखिए डॉग के लिए जो रूट है गाइज, एक तो कैनाइन है, ठीक है, और एक साइनो है। ये दोनों रूट जो है वो डॉग के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था शायद, आई थिंक सो, साइनोफोबिया। यार मुझे बहुत भयानक साइनोफोबिया हो रखा है। क्यों? मेरे को जब भी डॉग आसपास से जाता है मुझे लगता है काट ना ले यार। ठीक है, सो आई बिलीव दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम साइनोफोबिया। तो कैनाइन और जो है साइनो, दैट वर्ड इज यूज फॉर डॉग्स। अब देखिए एक चीज में हम कंफ्यूज रहते हैं, वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। पहला वर्ड देखिए, इफ आई एम सेइंग फिली, फिली जो होता है ये निकला है गाइस फिलियस रूट से, और इसका मतलब होता है चिल्ड्रन। फिली का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो अगर किसी ने फिलीसाइड करी है तो उसने अपने बच्चों की हत्या करी है, बच्चों की किलिंग्स करी है, राइट? So that is called, you know, आयुषी करेंगे यार, फ्रेजल्स पे आएंगे, just give me some time, okay? Try to just try to give me some time, or we'll be doing about it, no problem. एक हमारे पास होता है फिलाइन। फिलाइन जो होता है गाइस वो होता है कैट। फिलाइन जो होता है वो होता है कैट। तो अगर किसी ने FELICID लिख दिया, ठीक है ना, ऊपर देख लो FILI है, यहां पे FELI है, राइट? सो दिस इज किलिंग ऑफ कैट। फेलिसाइड में किलिंग ऑफ कैट। और दोस्तों आप सबने ये वर्ड भी सुना होगा, फीटस। ठीक है, आपने ये वर्ड भी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, फीटस एंड द फोइटस। फीटस एंड फोइटस, द बोथ आर डिफरेंट वेरिएंट ऑफ वन वर्ड। तो ये ध्यान रखना, इन आंध्र प्रदेश रिसेंटली द फीलिसाइड टुक प्लेस। यस, यू कैन से दैट। देखिए फीटस और फोइटस, तो अगर कोई फीलिसाइड कर रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं लूं फीटीसाइड, सॉरी, अगर कोई फीटीसाइड कर रहा है तो फीटीसाइड होता है बेबी बिफोर बॉर्न, यानी किसी भी बेबी की, है ना, जन्म होने से पहले ही हत्या कर देना। सो दैट इज, ये देखो बड़े तीनों बड़े कंफ्यूजिंग है गाइस, फीली, फेली और फीटी। तो दोनों को ध्यान रखना। फीली जो होता है, फिली जो होता है वो क्या है आपका, वो है चिल्ड्रन। फिलियस जो होता है, सॉरी, फिलाइन जो होता है वो होता है कैट, है ना, और फीटस जो होता है वो होता है बेबी बिफोर बॉर्न, राइट? फीटस जो होता है दैट इज बेबी बिफोर बॉर्न। चलिए, तो यहां पर डॉग्स की किलिंग उसने पूछी, तो आंसर आ गया डॉग्स। यहां पर होमिसाइड जो होता है गाइज वो मर्डर होता है, मर्डर, यानी एक इंसान अगर दूसरे इंसान की हत्या कर दे। इफ अ पर्सन किलिंग अनदर पर्सन इज कॉल्ड बेसिकली द होमिसाइड। लाइक इफ समवन इज अरेस्टेड इन होमिसाइड,
it means he has committed a murder. If person is arrested for homicide, तो please understand that person has committed a murder. He has killed another person. ठीक है, ये ध्यान रखना. चलिए अब देखिए फीटी. फीटी जो हो गया वो हो गया बेबी बिफोर बॉर्न. बेबी बिफोर बॉर्न यानी बेबी पैदा होने से पहले ही समवन इज किलिंग. ठीक. एंड अगर मैं बोलूं फीली, फिलाइन जो होता है गाइस, दैट इज रिलेटेड टू कैट. दैट इज रिलेटेड टू कैट. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो यहां पे किलिंग ऑफ डॉग्स जो है दैट इज मोर रिलेटेड टू कैनीसाइड. आ जाइए गाइस, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब इसमें मेरे को लगता है आप मुझे वैसे ही बता दोगे. फीलिसाइड इज वेरी अनऑस्पिशियस, है ना. मेरी आवाज आ रही है मिथिलेश, आपको छोड़ के क्या बात कर रहे हो? माई वॉइस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. अच्छा बताइएगा, डू वी हैव द ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर एवरीवन? इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? Kaptan, I have seen your message. Please do not write it again. Okay? I know मेरा भी मॉडल्स होना है उसमें, और मैं रीड की क्लास के साथ I'll be taking that class. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. किलिंग ऑफ वुल्फ. अब देखिए फिलिस, और देखिए ये सारी चीज मैं क्लियर करा दूंगा. एंड इवन यू आर नॉट सपोज टू क्रैम दीज वन. एक बार को 2 बार रिपीट करेंगे एंड इन थर्ड टाइम वी कैन कीप द वर्ड इन आवर माइंड. राइट. तो अगर मैं बोलूं 40, ये तो फोइटस हो गया, है ना. इसको फीटस भी हम पढ़ते हैं. राइट. वी ऑल्सो कॉल इट एज फीटस एंड फोइटस. बोथ, हमें इन दोनों को पढ़ना होता है, ये ध्यान रखिए. तो 40 साइड अगेन द बेबी बिफोर बॉर्न. बेबी बिफोर बॉर्न. और फिली इज बेसिकली यूज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की किलिंग. कैनी इज यूज फॉर डॉग्स एंड द ल्यूपी इज यूज फॉर wolf. Lupy is used for wolf, right? So lupicide will be used for wolf, right? ये ध्यान रखिएगा. Lupicide is basically used for wolf. Mithilesh, Meena, I would request you to check your own system. I have confirmed from everyone that my voice is clear, right? So you need to check your own system. ये ध्यान रखिएगा. चलिए द राइट आंसर वुड बी हेयर द ल्यूपिसाइड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रूट पकड़िएगा गाइस. द ओनली पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू पिक अप द रूट. राइट. द ओनली पर्पस ऑफ द क्लास इज टू पिक अप द रूट्स. चलिए, द किलिंग ऑफ वन पर्सन by another person. The killing of one person by another person. Very, very simple. Do it fast here. Let's try to share your answer and if possible give the answer for all 4 questions. क्या होगा होमी, क्या होगा सैनी, क्या होगा एवी और क्या होगा एपी. Guys, देखिए द homicide is murder. Again, I would repeat, it's a murder. It's a killing of a human by another human. Okay, it's a killing of a human by another human. Senile, मैंने बोला यार, I cannot tolerate my senile husband. A wife is saying, I cannot tolerate my senile husband. What do you understand by senility, guys? Can anyone share?
कैन एनी वन ऑफ यू शेयर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिनाइलिटी? है ना, माई हस्बैंड हैज रीच टू द एज ऑफ सिनाइलिटी, राइट? तो सिनाइल सेनी जो होता है दैट इज यूज फॉर ओल्ड पीपल, और यू कैन से द पीपल लॉस्ट देयर माइंड, ठीक है? इफ आई एम सेइंग दैट माई हस्बैंड हैज रीच टू द एज ऑफ सिनाइलिटी, यानी 60 साल के, जिसको व्हाट डू वी कॉल इन हिंदी? सठिया जाना, राइट? मैंने कहा अंकल जी यू हैव रीच टू द स्टेज ऑफ सिनाइलिटी, आप सठिया गए हो, बूढ़े हो गए हो, ज्यादा मत बोला करो, राइट? सो सिनाइलिटी डॉट एज की एज भी होती है गाइस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन इंग्लिश डॉट एज, ठीक है ना? डॉट एज का मतलब भी होता है व्हेन समवन इज रीचिंग टू द स्टेज ऑफ बुढ़ापा और लूजिंग द माइंड, जिसको कहते हैं हम सठियापा आ गया है, राइट? सठियापा आ गया है, ये ध्यान रखना। एवीआई इज अ रूट फॉर बर्ड्स, राइट? और एपीआई इज अ रूट फॉर बीज, एपीआई इज अ रूट फॉर बीज। बहुत इजी है गाइस, राइट? बहुत इजी है। एपीआई इज अ यूज फॉर बीज। सो मैंने बोला यार आई डू नॉट आर्ग्यू विद दिस अंकल बिकॉज नाउ ही इज रीच टू द एज ऑफ सिनाइलिटी, और पता नहीं भाई क्या क्या बोल देते हैं। सो आई डू नॉट आर्ग्यू और डू नॉट टॉक टू हिम। So someone who has reached to the age of senility or probably is going into the senility kind of stuff, तो वो है गाइस जिसको बुढ़ापा आ गया, सठिया गया है। और मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज डू नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक्स। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यूजिंग न्यूमोनिक्स दीज डेज। यस, दोज मे बी गुड टू क्रैम द वर्ड, but those are not at all good to use the word. Okay, we should be in a position to use every single word which we are learning. Whatever we are learning, we should be in a position to use all those words in our daily life. If I am saying he has been arrested for homicide, तो इसका मतलब उसको उसकी क्या दोस्त की किलिंग के लिए पकड़ लिया गया है। अगर मैंने बोला गाइज नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर यूक्सोरीसाइड, अगर बताइए यूक्सोरीसाइड के लिए किसी को अरेस्ट कर लिया है, सो किस पर्पस के लिए अरेस्ट हुआ है और कौन अरेस्ट हुआ है? इफ समवन हैज बीन अरेस्टेड फॉर यूक्सोरीसाइड, व्हाट इज द पर्पस एंड हु हैज बीन अरेस्टेड? न्यूमोनिक्स होती है शॉर्ट ट्रिक। इंग्लिश में न्यूमोनिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमोनिक्स का मतलब होता है गाइस शॉर्ट ट्रिक। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बोलूं अबेट, अब लोग अबेट याद करेंगे तो कैसे याद कराएंगे न्यूमोनिक्स में? अबे मोटे पेट, पेट को अबेट कर ले। अब देखो अच्छी बात है, चलो आपको अबेट याद हो जाएगा, लेकिन आपको यूज तो यू अल्टीमेटली यू हैव टू यूज इट इन इंग्लिश ना। स्केड्यूल इज, देखो स्केड्यूल के लिए सिंपल बात है 1 PM, मैंने वीडियो डाला हुआ है यार, 1 PM TTS, राइट? 1 PM TTS। चलिए, तो अगर कोई भी यूक्सोरीसाइड में अरेस्ट हुआ है तो वो हुआ है हस्बैंड, और उसने काम किया है अपनी वाइफ की किलिंग। हस्बैंड अरेस्ट हुआ है एंड वाइफ की किलिंग हुई है गाइस, राइट? तो ये ध्यान रखना, वाइफ की किलिंग हुई है, राइट? चलिए, वेरी नाइस। तो न्यूमोनिक्स यार ठीक है, कई बार अच्छे लगते हैं न्यूमोनिक्स, लेकिन वो जीके वीके याद करने में मुझे थोड़ा बहुत फिर भी है ना लगता है कि ठीक है, बट आई डोंट बिलीव सो फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शुड यूज न्यूमोनिक्स। चलिए, होमिसाइड मर्डर, सैनीसाइड में ओल्ड पीपल का मर्डर, एवी में बर्ड का मर्डर, और एपी में बीस का मर्डर। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत जरूरी है, बहुत जगह आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। यस, जैसे आज मैंने सुबह पढ़ाया था ना हुकुम, नहीं नहीं ऐसे था, हुकम, कुछ ऐसे करके था, मैं बताऊंगा निमोनिक्स जो था। चलिए, किलिंग ऑफ वाइफ, क्विक करते हैं यार, एक बार किलिंग्स याद हो जाएंगी बहुत आसानी से। एक बार किलिंग्स याद, वी विल लर्न द किलिंग्स, और इससे बहुत रूट भी निकलते हैं गाइस। वाइफ के लिए जो रूट है वो है आपका बेसिकली, अगर मैं बात करूं, सो रूट फॉर वाइफ इज युक्सोर। रैजी जो है, रैजी रीजस से बना है, वो किंग के लिए। जैनी, जैनों को याद कर लो, ये होता है एक तरीके से मैस किलिंग या पॉपुलेशन की किलिंग। युक्सोर और हॉस्टी क्या होता है? हॉस्टी बड़ा हॉस्टाइल एनवायरमेंट है। इफ आई एम सेइंग वेरी वेरी हॉस्टाइल एनवायरमेंट टू वर्क, अगर एनवायरमेंट बड़ा हॉस्टाइल है, क्या होता है हॉस्टाइल का मतलब दोस्तों, एक बार बताइए कोई। अगर एनवायरमेंट बड़ा हॉस्टाइल है तो कैसा एनवायरमेंट है? एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट में ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए, अगर दोस्तों मैंने बोला यार इस कंपनी में बड़ा हॉस्टाइल एनवायरमेंट है, मैं काम नहीं कर सकता। देखिए, अगर मैं बोलूं मार्च में ही बड़ा हॉस्टाइल वेदर हो गया, कितनी गर्मी पड़ने लगी, तो हॉस्टाइल जो होता है वो आपके अगेंस्ट होता है, विच इज नॉट इन योर फेवर। मैंने बोला यार कंट्री में बड़ा हॉस्टाइल एनवायरमेंट है, यानी कई लोग मानते हैं कि वो एनवायरमेंट नहीं है एमिटी, एमिकेबल रिलेशनशिप वाला जो पहले होता था। और मैं नहीं कह रहा है कि नहीं है, दैट इज एंटायरली परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर मैं बोलूं तो हॉस्टाइल का मतलब होता है जो आपके फेवर में ना हो, जो आपके एडवर्स हो, जो अनफेवरेबल हो। राइट जूही, बिल्कुल सही बोला आपने। राइट, अगर मैं बोलूं, आपने सही बोला। चलिए, तो अगर मैं बोलूं तो हॉस्टाइल मतलब जो आपके अगेंस्ट हो, जो आपके एडवर्स हो। राइट, जो आपके अगेंस्ट हो और जो आपके एडवर्स हो। तो एक बार किलिंग्स देखते हैं। देखिए यहां पर किस किस की हुई ये देखते हैं। रैजी जो रीजस है वो होता है किंग। राइट, जेनोसाइड, जेनोसाइड के सिनोनिम्स बताइए गाइस। करुणा बताओ यार सिनोनिम जेनोसाइड के। यस, नेहा, रजनी, दीपिका, देवी, बताइए यार क्या सिनोनिम है। सबा, जल्दी बताइए क्या सिनोनिम है हमारे पास। और बहुत प्यारे सिनोनिम्स है फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, द जेनोसाइड। और आई विल टेल यू एटलीस्ट 5-6 which can be used on a regular basis, and the very very important synonym for genocide. Genocide is called the basically the mass killing, है ना, when a large number of people especially from a particular group is killed. When a large number of people especially from a particular group is killed, तो जेनोसाइड यानी एक तरीके से मैस किलिंग। राइट, जेनोसाइड इज बेसिकली कॉल्ड एज मैस किलिंग। इसको हम गाइज होलोकॉस्ट भी बोलते हैं, जो हिटलर ने कराया था। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज होलोकॉस्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका मैं एक बहुत प्यारा वर्ड ऐसे लिख रहा हूं, 1984 पोग्रोम।
दोस्तों बताइए 1984 में क्या हुआ था दिल्ली में? 1984 मुक्ता, वेरी नाइस यार, मैसेकर भी बोल सकते हो, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, दीपक चौहान मेरा नाम है और दीपिका चौहान समवन हैज ज्वाइंड, बस आपने थोड़ा सा नाम मेरा चेंज कर दिया, दीपिका चौहान, वेरी नाइस यार। चलिए 1984 पोग्राम है ना, किसने कराया था दिल्ली में पोग्राम 1984 में, है ना? क्या था वो? जब सिक्स की किलिंग की गई थी, और बहुत ही फेमस वर्ड है, आई लव टू यूज दिस वर्ड, 1984 पोग्राम, होलोकॉस्ट बाय हिटलर, राइट? धीरे धीरे करेंगे इसको। चलिए मैसेकर भी इसको बोल सकते हैं हम, मैसेकर। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने सुना हो गोधरा कार्नेज, सिख का दंगा नहीं था दोस्तों, सिख मोहम्मद वो दंगे नहीं थे, दैट वाज अ मैस किलिंग, है ना? एंड यू नो, जैसे कि अगर मैं बोलूं क्या कहते हैं, जो गुजरात में मैस किलिंग हुई थी उसको हम बोलते हैं गोधरा कार्नेज, उसको नाम ही दे रखा है गाइस, गोधरा कार्नेज। कार्नेज मतलब भी होता है जब किसी की मैस किलिंग हो और एक पर्टिकुलर ग्रुप की, राइट? तो पोग्राम का मतलब मैस किलिंग, किसी बड़े बड़े लोग, मतलब बहुत एक बड़े ग्रुप को मार देना। नम्रता आपका मुझे कमेंट दिख रहा है, आई कैन सी योर कमेंट्स। ज्योति, पोग्राम का मतलब 1984 में 2000 से 3000 सिखों की एक मर्मम हत्या, दैट वाज ब्रूटली किल्ड बाय पुटिंग टायर इन देयर नेक्स और बाय बर्निंग देम अलाइव, राइट? तो जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोल सकते हो, यस रजनी बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग मैसेकर। अगर मैं बोलूं तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ब्लड बाथ, इसको हम ये भी बोलते हैं गाइस ब्लड बाथ, है ना? ब्लड शेड है, ब्लड शेड, बहुत वर्ड यूज कर सकते हैं जब हम एक मास किलिंग की बात करते हैं। हम बात करते हैं जब एक बहुत ज्यादा, है ना, एक साथ लोगों की हत्या करना। एनहिलेशन भी बोल सकते हैं हम, एनहिलेशन वैसे जो होता है वो ह्यूमन किलिंग के लिए कम ही यूज किया जाता है। द टाउन वॉज कंप्लीटली एनहाइलेटेड इन अर्थक्वेक, द टाउन वॉज, राधिका कमेंट्स आपको बाकी नहीं दिखेंगे, ठीक है? यहां पर आप अपना टाइम, अपने कमेंट्स को देख सकते हैं। 2611 ऑल्सो वॉज अ पोग्राम, वो उसको पोग्राम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उनमें इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग थी, यहां पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किलिंग होती है, यहां पे मतलब अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा किलिंग एक पर्टिकुलर ग्रुप की करना। चलिए दोस्तों, तो यहां पर एक बार आंसर बना लेते हैं, ये आपके किंग का, ये मैस किलिंग, मैस पॉपुलेशन का, ठीक है? युक्सोर जो है वो वाइफ का, और हॉस्टी जो है वो एक तरीके से एनिमी का, और जो आपके अगेंस्ट है, राइट? द वन हु इज अगेंस्ट यू एंड द वन हु इज योर एनिमी, राइट? सो वो होगा आपका हॉस्टिसाइड। चलिए आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। एथनोसाइड रेसिस की होता है, डेसिमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर कॉम की किलिंग, यस यू कैन से दैट। भोपाल कांड, चंद्र, you need to update app to see other comments, yes, आप अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको दूसरों के कमेंट्स दिखने लगे, राइट? चलिए गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और हम एक दो वर्ड और देख रहे हैं, हमने 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स ही देखने हैं एक क्लास में। गाइज 1 आवर की हम क्लास करेंगे, और 1 आवर से ज्यादा हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, एंड वी विल, हॉस्टिसाइड, हॉस्टाइल है यार अनुपमा, देखो अगर मैं बात करूं हॉस्टाइल, मैंने बड़ा हॉस्टाइल एनवायरमेंट है, तो हॉस्टाइल वो है जो आपके एडवर्स है, जो आपके अनफेवरेबल है,
राइट, जो आपके फेवर में नहीं है, दैट इज कॉल्ड होस्टाइल। जो आपके एडवर्स है, जो आपके फेवर में नहीं है, दैट इज कॉल्ड दी हॉस्टाइल एनवायरमेंट, राइट। तो हॉस्टाइल जो है वो आपके अगेंस्ट पर्सन की किलिंग है, तो आपके एनिमी की, आपके फो की, FOE, फो का मतलब भी होता है शत्रु, राइट, तो उसकी किलिंग है। चलो मुझे यार चारों किलिंग लिखकर दिखाओ जल्दी दोस्तों, मुझे चारों किलिंग्स लिखकर दिखाइए, डू इट फास्ट। इन्फेंटिसाइड अनबॉर्न बेबी नहीं होता, इन्फेंटिसाइड होता है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है आई विल नॉट रिप्लाई अंबिका योर कमेंट्स, डू नॉट राइट इवन अ सिंगल मैसेज हेयर इन हिंदी। यहां पर अगर आप हिंदी में मैसेज लिखेंगे मैं आग बबूला हो जाऊंगा, आई विल बी वेरी वेरी इंफ्यूरिएटेड बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू एटलीस्ट राइट योर मैसेज इन इंग्लिश। जितने मैसेज आएंगे वो इंग्लिश में लिखिए गाइज, डू नॉट राइट योर मैसेज इन हिंदी, आई वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट एट ऑल। चलिए, इन्फेंट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, और मैं चाहता हूं आप यहां पे ज्यादा से ज्यादा मैसेज लिखें, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 10-15 लाइन्स, बी क्वाइट इन्वॉल्व इन टाइपिंग एंड ऑल दैट, ये आपके ऊपर है, बट आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट द मैसेज इन इंग्लिश सो दैट आई कैन सी योर स्किल्स एज वेल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इन्फेंट जो होते हैं दोज आर न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, इन्फेंट जो होते हैं न्यू बॉर्न। फिली मैंने बताया, फिली जो होता है वो चिल्ड्रन। और वाई आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, क्योंकि गाइज अगर रिपीट करेंगे तभी याद होंगे, राइट। रेजी जो है दैट इज फॉर किंग, और जेनोसाइड जो है दैट इज मैस किलिंग, राइट, जेनोसाइड इज मैस किलिंग। हम लोग 25 तक आज कर रहे हैं गाइस, वी आर डूइंग टिल 25 एंड वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। 25 से आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग, राइट। और एक बात ध्यान रखना, यू एंड आई कैन नॉट डिसाइड विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड विच वन इज नॉट। जल्दी आ जाइए गाइज, लेट्स डू इट, 2 more questions and we'll finish this class. 2 more questions and we'll finish this class. Kans was infanticide ni, Kans was, Kans has committed infanticide. Kans was infanticide को थोड़ा सा नहीं लेंगे, ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। 30 सेकेंड यू कैन वेट फॉर योर मैसेज, ओके। यस, हरियाणा रिपोर्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेंटिसाइड, यार ये बहुत अच्छा आपने लिखा है, ठीक है। मैं इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, ड्यूमास, ठीक है। चलिए, फिलीसाइड हैपेंड इन पाकिस्तान, पेशावर। ये देखो, फिलीसाइड कोई और करे तो फिलीसाइड नहीं है, फिलीसाइड तो ये है पेरेंट्स अपने बच्चों को मार दे, बच्चों की किलिंग जो होता है पेरेंट्स के द्वारा की गई, तो दैट इज कॉल्ड फिलीसाइड। चिल्ड्रन की किलिंग, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, फिलीसाइड उस सेंस में यूज किया जा सकता है। चलिए देखिए, यहां पर कुछ भी नहीं है, सुरोर मतलब सिस्टर, सुरोरिटी। दोस्तों, सुरोरिटी जो होता है वो होता है गर्ल्स का और सिस्टर का ग्रुप। बहन चारा, जैसे भाईचारा होता है, वी कॉल, आई डोंट नो वेदर वी कॉल इट बहन चारा, ठीक है, भाईचारा तो होता है उसी तरीके से, जैसे भाईचारा होता है ऐसे ही सिस्टरहुड, उस टाइप को हम बोलते हैं सोरोरिटी। सोरोरिटी मतलब होता है हॉस्टल्स में गर्ल्स के ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड सोरोरिटी। सोरोरिटी मैन ऑलवेज रिजेक्ट, ठीक है। और गाइस कोशिश करो यार, है ना, टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश बना रहे हो, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट इट, आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करिए बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सुरोर जो है वो सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेटर जो है वो ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर जो है वो मैटर को रिप्रेजेंट करता है, और एवेंकुलर, यार एवेंकुलर एडवाइस पता है क्या होती है?
एवेंकुलर एडवाइस, एवेंकुलर जो होता है वो यूज होता है किसके लिए? अंकल। एवेंकुलर एडवाइस बोलते हैं, अंकल सबसे ज्यादा एडवाइस देते हैं इस संसार में, है ना, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। तो एवेंकुलर जो है, वो एवेंकुलर वर्ड जो है दैट इज यूज फॉर मैनी ब्रदर्स कमिट सोरोरिसाइड फॉर रेपुटेशन। यस, ऑनर किलिंग टाइप में कविता यू कैन टेक इट, है ना, वी कैन टेक इट इन ओनर किलिंग काइंड ऑफ स्टफ। यस, सोरोरिसाइड बहुत जगह होती है। एवेंकुलर जो होती है वो होती है मामा, चाचा, ताऊ टाइप में, ठीक है। तो एवेंकुलर हो गया गाइस बेसिकली योर अंकल, आइदर योर मैटरनल अंकल, योर पैटर्नल। मैटरनल अंकल है तो मम्मी की साइड से जो लोग हैं, पैटर्नल अंकल है दैट इज फ्रॉम दी फादर साइड, राइट। माई चाचा इज माई पैटर्नल अंकल, माई मामा इज माई मैटरनल अंकल, राइट, ये ध्यान रखिएगा। मैकबेथ या मैकबेथ ने करी थी अपने चाचा की किलिंग, वेरी गुड। मैकबेथ, अच्छा एवेंकुलाई मैकबेथ नहीं, वो तो हेमलेट वाला था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस। चलिए यार, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन चिल्ड्रन के लिए हम लोग जानते हैं गाइस दैट इज फीलिसाइड फॉर चिल्ड्रन। सीटीसाइड थोड़ा सा मुश्किल है, वेल की किलिंग करना। सीटीसाइड को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यस रजनी, आपने हेमलेट बोलना चाहिए था, मैं भी घबरा गया, मैकबेथ में कैसे हो गया, है ना। चलिए अगर मैं बोलूं तो सीटी साइड थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, दैट इज रिलेटेड टू वेल, वेल की किलिंग, ठीक। चलिए हर्बी जो होती है हर्ब्स की, इसको हर्ब्स बोल सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं ल्यूपी जो है वो किसकी है? वॉल्फ की, राइट। ये है आपका वेल्स की, ये है आपका चिल्ड्रन की, राइट, ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत वर्ड कराने वाला हूं और बहुत रेंज कवर करने वाला हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इट व्हाट इज एडवाइजेबल बाय डॉक्टर यार? हर्षिता कैन यू प्लीज एडवाइज व्हाट इज एडवाइजेबल बाय डॉक्टर? अच्छा ठीक है, विजय विजयपाल, ठीक है यार, गॉट इट। चलिए यार आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, फिर 26 से विल हैव क्लास ऑन थर्सडे। और अभी देखिए यहां पर कंपैशनेट रीजन पे किलिंग करना, ठीक है, और थोड़ा सा पिग के रिलेटेड, फिश के रिलेटेड काफी वर्ड्स है हमारे पास। सो अगली बार हम मिलेंगे दोस्तों, और फिर अगली बार विल बी ट्राइंग टू गेट द आइडिया ऑफ अदर वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेल अबाउट सेटिसाइड इज रिलेटेड टू, ठीक है। यस विनीता, आई टेक 2 टेस्ट, नो प्रॉब्लम, मैं ले लूंगा यार। विनीता आई गॉट योर पॉइंट, आई विल टेक टेस्ट, ठीक है, जैसे ही मैं थोड़ा बहुत फ्री होता हूं। यार वी आर सो मच स्टक विथ सो मेनी थिंग्स ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई गॉट योर पॉइंट, रिक्वेस्ट नॉट टू रिपीट योर मैसेज, रिक्वेस्ट नॉट टू रिपीट योर मैसेज। I am female, but my name is Vijay. Sir, I am not able to see writing my message. Guys, please update. Please update your, app so that you can get the new.
चलिए आज इतना ही करते हैं गाइस. आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सेशन और try to learn these words, try to take the revision of these words so that we can keep those words for a longer period of time, right? So that we can keep those words for a longer period of time. और देखते हैं यार, मुझे बस एक मॉडल वो पढ़ाना है और फिर उसके बाद देखेंगे और क्या किया जा सकता है. टेस्ट तो यार मैं रोज मॉर्निंग में, आप 8:15 आ जाइए, 9:15 आ जाइए, आई कीप ऑन टेकिंग टेस्ट, है ना. आप मॉर्निंग में 8:15 और 9:15 यू कैन टेक माई क्लासेस. आई डू टेक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. यस, सो अगर मैं बोलूं तो मैं वहां पर आपको डेफिनेटली एक मॉडल वर्ब का टॉपिक है वो करा दूंगा. चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वोकैबुलरी बैच एंड बाय बाय फ्रॉम माई साइड. विल बी मीटिंग यू ऑन. सेटिसाइड कविता होता है वेल की हत्या. जो वेल होती है ना, मछली होती है, वेल मछली, राइट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द वेल्स की हत्या. चलिए, इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट एज ऑन यूट्यूब टू राइट एनीथिंग सर. आई एम फ्रॉम हरियाणा. वेलकम. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय फ्रॉम माय साइड. विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे. चलिए, बाय बाय फ्रॉम माय साइड.